नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सख्त मिजाज पदाधिकारी, उनका तबादला फिर से कर दिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार तो चाहते थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर योगदान दें, लेकिन के पाठक इसके लिए तैयार होते नहीं दिख रहे थे। वे इस बात से खफा थे कि जब वे अवकाश पर गए तो उनका तबादला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से कर दिया गया। देखिए, शिक्षा विभाग में के पाठक काम कर रहे थे, वे जनता का हीरो भी बने हुए थे, लेकिन कई ऐसे फैसले हुए जिसे लेकर सरकार और के पाठक में खींचतान साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। राजभवन से भी तनाव बढ़ा हुआ था। ऐसी खबरें आती रहती थी कि मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी जा रही है। स्कूल टाइमिंग को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ, यह हमारे आपके सामने था। तो जब के पाठक छुट्टी पर गए, 30 जून तक की छुट्टी पर, तो नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेजने का फैसला किया। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक ऐसा विभाग है जो काजल की कोठरी कहा जाता है। भ्रष्टाचार के किस्से और कहानियां हैं। यह आरोप लगता है कि इस विभाग में सीओ की कुर्सी, सर्किल इंस्पेक्टर की कुर्सी बिकती है। तो नीतीश कुमार ने समझा कि इस विभाग में के पाठक को तैनात करते हैं, यह विभाग भी पवित्र होगा, शुद्धिकरण होगा। लेकिन के पाठक ने इस विभाग में नहीं जाने का मन बना लिया। देखिए, 30 जून को छुट्टी समाप्त हो रही थी। वे 30 जून के पहले ही पटना आ गए थे। और इस बीच क्या हुआ था, जब उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो विभाग में उनके नाम की पट्टी, मतलब उनके नाम का बोर्ड लग गया था, लेकिन पता नहीं अचानक किसके आदेश पर वह बोर्ड हटा दिया गया था। तब सरकार को यह बात समझ में आई कि के पाठक के मन में कुछ है। वे शायद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया, जब वे छुट्टी पर थे, कि अतिरिक्त प्रभार में दीपक कुमार सिंह रहेंगे। और जो आदेश निकला था उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र नहीं था कि 30 जून तक, इस बात का भी जिक्र था कि अगले आदेश तक। तो देखिए, के पाठक 30 जून के पहले ही पटना आ गए। 1 जुलाई को इंतजार होता रहा। मंत्री दिलीप जायसवाल भी, जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, वे कार्यालय कक्ष में बैठे रहे कि आएंगे, लेकिन दिन भर इंतजार कराया के पाठक ने, वे आए नहीं। फिर कहा गया कि वे मेडिकल लीव पर चले गए हैं। देखिए, सरकार के स्तर पर के पाठक से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद आज सरकार ने अभी रात को उनका तबादला राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में कर दिया है। तो यह एक ऐसी पोस्टिंग है जिसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। देखिए, माना यह जाता है यह संटिंग है, यह संट पोस्टिंग है। तो के पाठक वहां ले जाए गए हैं। के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए बिहार सरकार ने एनओसी दे रखा है, लेकिन अभी केंद्र में किसी सरकार ने उनकी सेवाएं नहीं ली हैं, इसलिए वे जा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, के पाठक आ गए यहां, और चैतन्य प्रसाद, जो अभी राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के प्रभार में थे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। और दीपक कुमार सिंह, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, उनसे कहा गया है कि वे अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार संभाले रखें। देखिए, आज ही सरकार ने क्या किया, आज सरकार ने 10,000 नियुक्तियां की हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, जो आईएएस के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं, उसमें यह भी जानकारी यह है कि देखिए, कमलेश कुमार सिंह जो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 के प्राधिकारी हैं, अभी पूर्णिया में बंदोबस्त प्राधिकारी थे, इनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और ये अगले आदेश तक निदेशक भू अर्जन पटना के पद पर पदस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पंकज दीक्षित आईएएस प्राधिकारी हैं। इनकी सेवा केंद्र को सौंपी गई है। केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ये नए प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। मंत्रियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी भी प्राधिकारी आईएएस प्राधिकारी को प्राइवेट सेक्रेटरी बना सकते हैं। तो
दिल्ली जा रहे हैं पंकज दीक्षित, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं और उनके पास जो मंत्रालय है वह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को संबद्ध करता है। तो देखिए, के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नहीं गए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जब वे नहीं गए हैं तो निश्चित तौर पर कल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वे लोग जो डरे हुए थे, जो सहम गए थे, खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, क्योंकि जैसे ही के पाठक के स्थानांतरण की सूचना मिली थी विभाग में खलबली मच गई थी। जो लोग दफ्तर आते नहीं थे या किसी भी वक्त आते थे, हाजिरी बना देते थे, वे समय से पहले पहुंचने लगे थे। 1 जुलाई को तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इस तरीके का हलचल था कि पूछिए नहीं। जिन्हें 9:30 बजे आना था वे 9 बजे घड़ी की सुई मिलाकर कार्यालय में उपस्थित हो गए थे, अपनी मेज को साफ किया था, संचिकाओं को दुरुस्त किया था। पता नहीं के पाठक कब आ जाएं, क्या पूछ दें, किससे पूछ दें। और देखिए, सरकार ने, देखिए, विभाग में तबादले नहीं हुए थे। दीपक कुमार सिंह ने 30 जून को तबादलों की सूची पर दस्तखत नहीं किया था कि 1 जुलाई को जब के पाठक आएंगे तो वे तबादले करेंगे। और बिहार भर के तमाम अंचल कार्यालयों में के पाठक के नाम का दहशत दिखाई पड़ने लगा था कि वे ऐलान करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। अंचल कार्यालयों में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स में हेराफेरी होती है और फिर किस तरीके से क्राइम की घटनाएं घटती हैं, मर्डर होते हैं, यह भी आपको पता है। तो के पाठक से छुटकारा मिल गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। अब इस विभाग को कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा? इस विभाग में जो मंत्री जाते हैं वह बदनाम हो जाते हैं। राम नारायण मंडल को देखा है हमने राम सूरत राय को देखा है, हमने आलोक मेहता को देखा है, लेकिन अभी जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने यह कसम खा रखी है। देखिए, वो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते रहे हैं, तो उन्होंने यह कसम खा रखी है कि हम मंत्री पद की कुर्सी को पवित्र रखेंगे और वह पवित्रता बनाए रखने के लिए तमाम फैसले ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो भ्रष्टाचार के दलदल में है, अंचल कार्यालयों में क्या होता है, वहां किस तरीके से दलालों का अड्डा रहता है, दलालों का नेक्सस है, यह कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा, इतना जोखिम कौन लेगा, यह देखने की बात होगी। क्योंकि के पाठक जब तैनात हुए थे तो माना यह जा रहा था कि के पाठक एक ऐसे प्राधिकारी हैं जो सिर्फ फैसले नहीं लेते हैं, फैसलों का काजान बयान भी जानते हैं। जिस वक्त फैसला लेते हैं उसके अगले घंटे से उस पर वे शुरू हो जाते हैं कि कौन आदेश मान रहा है, कौन आदेश नहीं मान रहा है। तो के पाठक आखिरकार राजस्व परिषद में भेज दिए गए। यह उनकी मर्जी थी, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, लेकिन राजकाज IAS प्राधिकारियों की मर्जी से नहीं चलता है, मुख्यमंत्री के फैसले को मानना पड़ता है। तो आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।